ओके, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे हम, जो प्राइमरीली था रिफ्रैक्शन एट एन इंटरफेस विच इज फ्लैट, है ना, स्ट्रेट इंटरफेस। मैंने ऐसा तो नहीं कुछ किया था कि टेढ़ा मेढ़ा बनाया था, स्ट्रेट ही रखा था ना। दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन जहां पे सिर्फ रिफ्रैक्शन नहीं होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है। दैट इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके लिए कंडीशन समझ लो पहले। मान लो ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, यहां से लाइट इधर जा रही है। मान लो ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम। टू डिफरेंट मीडिया ऑफ डिफरेंट इंडिसेस। दिस इज डेंसर इंडेक्स, डेंसर ऑप्टिकली डेंसर, दैट इज ऑप्टिकली रेयर। नॉर्मली अगर मैं यहाँ नॉर्मल बनाऊं तो इसको ऐसे जाना पड़ेगा, सही बात है कि नहीं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डू यू रियलाइज दिस? ठीक है, अगर मैं इस लाइट को ऐसे कर दूं तो ये वाला और तिरछा हो जाएगा। तो देखो हमारे मन में एक वो आता है कि ठीक है बढ़ाते जाए। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, पहले ये था तो ये निकला, जब मैंने इंसिडेंट एंगल बढ़ा दिया तो ये और तिरछा हो गया। इट्स ट्राइंग टू बिकम पैरेलल टू दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इंटरफेस के पैरेलल होने लग रहा है। और ऐसा होता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर एंगल पे लाइट इंसिडेंट रखो इस इंटरफेस पे फ्रॉम द डेंसर साइड, उस तरफ से इधर को कुछ नहीं है, वो छोड़ो अभी, फ्रॉम द डेंसर साइड अगर हम ऐसा करें तो देयर इज अ चांस कि ये जो रे है ये ऐसे जाए एट 90 डिग्री रिफ्रैक्शन एंगल। यानी कि ये जो एंगल होगा कितना होगा, ध्यान रखना एंगल्स का हिसाब, ध्यान रखना कौन सा एंगल है। आपको लगेगा जीरो है, नहीं नहीं, एंगल विद द नॉर्मल। ओके, ठीक है, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ लिमिटिंग कंडीशन, एज। इसके बाद क्या होता है, अगर आप इससे थोड़ा सा भी और एक रे ज्यादा बड़े एंगल पे इंसिडेंट कराओगे वो सीधे रिफ्लेक्ट होती है। यानी कि दिस सरफेस डजंट अलाउ इट टू क्रॉस, इट सिंपली रिफ्लेक्ट्स इट बैक। ठीक है कि नहीं? इसका बहुत बढ़िया है एक एग्जांपल है। आप एक काम करना, किसी कहीं आपको अगर एक्वेरियम मिले, ग्लास एक्वेरियम होता नहीं है कई बार इंडोर, किसी होटल वोटल में होगा, ठीक है, यहां खड़े हो जाना और देखना यहां मछली होगी और उसकी तुम्हें इसमें रिफ्लेक्शन दिखेगी। ठीक है, इतना ही नहीं, अगर मैं ग्लास, आई गेट अ डेमोन्स्ट्रेशन फॉर एटलीस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन। ओके, तो छोटी सी एक डेमोन्स्ट्रेशन समझ लो आप। ये नहीं है, इसमें नॉर्मली दिख रहा है ना क्रॉस, ऐसे आपको बॉटम दिखेगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे देखूं, मुझे ऊपर वाला एरिया ने, मुझे ना टॉप वो सीलिंग नहीं दिख रही, मुझे कहीं ना कहीं ये जो नीचे रखा है ना ये येलो कलर का, ये दिखने लगेगा। ट्राई करो, ठीक है, लो देखना ध्यान से बेटे, इतना तिरछा, थोड़ा सा फ्लैट, थोड़ा सा फ्लैट, हाँ ऐसे देखो, तुम्हें सोफे की रिफ्लेक्शन दिखेगी, तुम्हें ऊपर की खिड़की नहीं दिख रही है, उसको भी दो ध्यान से बेटा। हाँ इतने में तुम देखना, तुमको शायद कुर्सी दिख जाए कुछ इसकी सरफेस में, जो मेनिस्कस नहीं है ऊपर लिक्विड का, ऐसा लग रहा है जैसे ना एक रिफ्लेक्टर रखा है ऐसे फ्लोटिंग रिफ्लेक्ट। इट्स अ नेचुरल मिरर एंड मेरे बच्चों इट इज मोर एफिशिएंट देन आवर नॉर्मल मिरर। इज दैट क्लियर? क्या है ये? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि फिर बताऊं? पक्का? ओके, चलो, आई जस्ट होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर मैं सपोज मान लो मैं नॉर्मली ऐसे देख रहा था, तो यहां से रेज आ रही थी, मुझे ऊपर पहाड़ी दिख रही थी या मान लो आसमान दिख रहा था, लेकिन अगर मैं इस एंगल पे आऊं सडनली मुझे ये लाइट नहीं, मुझे ये लाइट दिखने लगेगी। मुझे सडनली लेट्स से पानी में अगर पत्थर रखे हुए हैं वो दिखेंगे, या अगर मान लो ये एक ग्लास है, या मान लो मैंने किसी बीकर में रखा है ये सब कुछ, तो यहाँ कुछ भी पड़ा होगा मुझे वो दिखने लगेगा, ना कि, ठीक है कि नहीं? दैट्स समथिंग इंपॉर्टेंट। ओके, तो दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल। समझ आया कि नहीं है? इट्स अ, ये इज अ लिमिटिंग कंडीशन कि ठीक है, जब जिस रे को ये एक तरह से ऐसे फेंके लिटरली इसके पैरेलल, तब एंगल क्या होगा रिफ्रैक्शन वाला? 90। और ये होगा व्हाट इज नोन एज थीटा क्रिटिकल, क्रिटिकल एंगल क्या बोलेंगे इस इंटरफेस का? क्रिटिकल एंगल। यानी अगर आप इस एंगल पे रे सच में फेंक सको
रे इंसिडेंट रख सको इस पे, तो वो एक तरह से 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो गया, विच इज सॉर्ट ऑफ नॉट सो मच प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर अस एटलीस्ट, लेकिन इट्स अ लिमिटिंग वैल्यू। इससे अगर ज्यादा एंगल पे आपने इंसिडेंट रखी, वो क्या हो जाएगी, सडनली इट टर्न्स आउट टू बी अ रिफ्लेक्टर फॉर इट, ठीक है कि नहीं। एट व्हाट एंगल, एट व्हाट, वेयर डिड दिस प्रोसेस स्टार्ट, थीटा क्रिटिकल। खास बात यह है डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है। नोट कर लिया था, नोट कर लिया, नोट कर लो, है ना। इसमें बहुत सारा ये है प्रोसेस समझने के लिए, बस एक एक चीज का करना ध्यान, बस ये रखना कि ऐसे this is the diagram you want to note down. This is mu and this is, let's say this is mu2, this is mu1. फिलहाल ऐसे लिख लो, नोट कर लो. I'll have a sip of tea till then. Condition is mu2 is greater than mu1. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये हो रहा है ना। ये क्यों हो रहा है, मैंने बार बार कहा है, वी डोंट येट हैव आंसर्स फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी माइट नॉट एक्चुअली हैव आंसर्स फॉर अ मेनी लॉट थिंग्स एक्चुअली, लेकिन हमारी दुनिया फिलहाल इस पे तो चल ही रही है कि ये हो रहा है, ठीक है। अब इस हिसाब से अगर थोड़ी मैथमेटिक्स बनाई जाए यहाँ पे कि ठीक है जी, हमने मान लिया कि ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो दैट मीन्स इन दिस केस आई मस्ट से साइन आई बाय साइन आर, ये है ना इंसिडेंट मीडियम, इज इक्वल टू mu1 बाय mu2, ये भूलोगे तो नहीं, ठीक है। अगर आप कभी कंफ्यूज भी हो जाओ तो म्यू स्मॉलर बाय म्यू लार्जर, ये बात ध्यान रखना। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है तो उस केस में I बिकम्स थीटा C एंड R बिकम्स 90 डिग्री, साइन 91 होता है, तो साइन ऑफ थीटा C इज इक्वल टू म्यू स्मॉलर बाय म्यू लार्जर, ठीक है कि नहीं, ऐसे याद रख लो आप, ठीक है कि नहीं बेटा, कोई दिक्कत। मैथमेटिक्स, छोटी सी मैथमेटिक्स। और अगर वैक्यूम यानी कि एयर के साथ अगर आप ये प्रोसेस करो किसी मीडियम के साथ, चलो मान लो आपने ग्लास सरफेस ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम, एयर का ऑलमोस्ट वैक्यूम जितने 1.007 समथिंग होता है, एंड अगर आप मान लो वाटर सरफेस की बात करो, वाटर की बात करो एज कंपेयर टू द एयर आउटसाइड इट, तो दिस म्यू स्मॉलर बिकम्स 1 एंड म्यू बिकम्स म्यू, राइट। तो वी कैन सिंपली से इन दैट केस एयर वैक्यूम इस तरफ है, यहां से लेट से कुछ भी मटेरियल है, तो देन थीटा क्रिटिकल और ये 90 डिग्री के हिसाब से साइन थीटा C इज इक्वल टू 1 बाय म्यू, या म्यू इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा क्रिटिकल। ओके, मैंने गलत, हाँ नहीं सही। अच्छा एक चीज और देखो ध्यान से, यहाँ पे एक और चीज ट्रिग्नोमेट्री की ना, एक यहाँ पे याद दिलाई जा रही है तुमको, साइन ऑफ एंगल इज नेवर मोर देन 1, 1 बाय म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही मैंने बताया, मतलब याद दिलाया, ट्रिग्नोमेट्री में भी करते हुए। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं बच्चे, सोचते हैं कि यार साइन ऑफ थीटा क्रिटिकल म्यू था या 1 बाय म्यू था, तो समझ लो ये हो नहीं सकता, इसमें तो साइन थीटा को 1 बाय 1 से ज्यादा होना पड़ेगा, बात खत्म, ठीक है क्या। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करें, देखो नोट कर लिया, ठीक है। सपोज इसकी एप्लीकेशंस हैं और कहाँ ऑब्जर्व होता है, जैसे मैंने अभी तुमको बताया कि पानी की सरफेस, अभी दिखाया भी मैंने, है ना। अगर ऑनलाइन बच्चे समझना चाहें तो आप ऐसा करेंगे बच्चे, इसको
ये जो लेवल है पानी का उसको थोड़ा ऊपर रखेंगे और सामने ना हाथ ले जाना या कुछ ले तो मैं उसका रिफ्लेक्शन ऐसे दिखेगा, ठीक है। इसके मेनिस्कस में, इसका मेनिस्कस आपको लगेगा जैसे एक मिरर रखा है। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, या अगर मैं आपको एक मजेदार चीज बताऊं, सपोज ये एक स्विमिंग पूल है ना, है कि नहीं है कहाँ है, ये तो ऐसे डब्बा बनाया है बदमाश। चलो ठीक है, यहां से लाइट ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी, सही बात है कि नहीं। यस, एक लैंप है सपोज, तो अगर कोई बंदा यहां कहीं से देख रहा है तो उसको दिख जाएगा। लेट्स, इस बोर्ड की खास बात यही तो है। ठीक है, अगर कोई बंदा यहाँ खड़ा बैठ के देख रहा है तो उसको दिख रहा है ये लैंप, बिकॉज उसको ये लाइट, हालांकि उसको थोड़ा ऊंचा दिखेगा, ये बात सच, लेकिन दिख जाएगा, सही बात है। जो यहाँ बैठा है उसको ये वाली लाइट दिख रही है, लेकिन जो यहाँ बैठा है उसके टाइम पे बेचारी लाइट ही क्या जा रही है, उसको दिखेगा नहीं लैंप, ठीक है कि नहीं। इसी तरह से यहां से मींस, अगर मैं ध्यान से देखूं इस लैंप की लाइट ना एक सर्कल में बाहर निकलेगी, एक सर्कुलर एरिया में बाहर निकलेगी, उसके बाद अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा, ठीक है कि नहीं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, देखो, बिकॉज ये इसका थीटा क्रिटिकल है, ठीक है, इससे इधर होगा तो थीटा क्रिटिकल ये है, जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंट कम है। यहां तो थीटा क्रिटिकल तो बहुत ठीक ठाक बड़ा है ना, देखो, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज क्वाइट स्मॉल, सो मच सो कि यहां तो थीटा क्रिटिकल जो भी है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो, ठीक है। जैसे जैसे आप यहां से इधर जा रहे हो, जो जो लाइट रे निकल रही है, जो जो लाइट रे, उसका इंसिडेंट एंगल बड़ा होता जा रहा है, ध्यान रखना, ओके। इंसिडेंट एंगल बड़ा होता जा रहा है और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका इंसिडेंट एंगल थीटा क्रिटिकल से बड़ा या बराबर एटलीस्ट हो जाए, तो ऐसी लाइट क्या करेगी, बैक इनटू द वाटर, ठीक है कि नहीं। समझ गए यहां तक, सुबीर, क्लियर है बेटे। तो दैट मीन्स जो जो वाटर, अब ये तो इस साइड उस साइड हुआ, पीछे वाली तरफ भी तो यही होगा, आगे वाली तरफ भी तो ये होगा, यानी कि पूरी वाटर सरफेस में ही क्या होगा कि लाइट ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, तो एक सर्कुलर वे में। तो तुम्हारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ऐसे भी आता है क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ दिस सर्कल, ठीक है कि नहीं, फाइंड द एरिया ऑफ दिस सर्कल, हाइट दे रखी होगी, वी कैन ट्राई इट, है ना, गिव इट अ ट्राई। लेट्स से ये वाटर सरफेस है, यहाँ एक लैंप है, और ये जो लाइट जाएगी, थीटा क्रिटिकल वाली जो लाइट है बेटे, वो वापस जाएगी, ओके। यहां से भी थीटा क्रिटिकल पे जो हिट करेगी वो फिर वापस आएगी, उसके अंदर अंदर जो भी लाइट है वो सीधे निकल ही जाएगी वो बाहर, ठीक है। तो ये वाला एरिया इल्यूमिनेटेड होगा, तो दैट मीन्स इसका रेडियस निकालना चाहूंगा मैं पहले, और एरिया क्या होगा इसका, पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर के लिए मुझे एच चाहिए पहले। हाइट ऑफ द पूल हमको पता है, कोई दिक्कत है नहीं, तो एच आर, आर बाय एच इज tan थीटा क्रिटिकल, सही बात है, एंड दैट इज आर इज इक्वल टू एच इंटू tan ऑफ थीटा क्रिटिकल। यहां तक समझ गए। अब साइन ऑफ थीटा क्रिटिकल वाज 1 बाय म्यू, सही बात है बच्चे, है ना। तो ध्यान से ऐसे ट्रायंगल बनाओ, ट्रिग्नोमेट्री में याद है 1 म्यू, तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये थीटा क्रिटिकल वाला ट्रायंगल अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल बनाए, तो tan ऑफ थीटा क्रिटिकल क्या लिखूं फिर यहाँ पे, r इज इक्वल टू एच, tan इज परपेंडिकुलर बाय बेस 1 बाय रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, सही बात है कि नहीं। और इसको बेटे यहां रखोगे तो आंसर इज पाई इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1, बताया कि नहीं है। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व सच ए क्वेश्चन, कॉपी कर सकते हो।
हैपन। पहले टारगेट रखो अपना, टारगेट इज दिस, आर निकालना है। थीटा क्रिटिकल भी कैसे निकालेंगे? एंगल इससे, म्यू से, मतलब इंडेक्स से। तुम कहाँ से जुकाम ले आई है? आजकल मैंने सुना जुकाम का व्यापारी बनी हो तुम। एनी डाउट्स? दिस इज नॉट सम अ प्रॉब्लम जो मैं चाहता हूँ आप, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कनेक्शंस ड्रॉ करना सीखो साथ साथ। एरिया पूछ रहा, कुछ पूछ रहा, अल्टीमेटली गेम उतना ही है कि एक कॉन्सेप्ट है, वही घूम फिर के आपके सामने वर्क करना है आपने किसी न किसी तरीके से, ठीक है। दिस इज वन मोर ब्यूटीफुल एग्जांपल, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। ओके, ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है बेटे, ऐसे ही इंटरनली एक ट्यूब होती है, सॉलिड ट्यूब कह लो आप, फ्लेक्सिबल बट सॉलिड, बहुत छोटी ट्यूब। दिस हैज हायर इंडेक्स, क्या है इसका? फिर ये जो कवर होता है, दिस इज ऑफ लोअर इंडेक्स। दैट मीन्स ये μ2 है, ये μ1 है, तो यहां से यहां अगर लाइट है तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो रिफ्रैक्ट तो होगी होगी, लेकिन टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट भी हो सकती है अगर सही एंगल पे हो, ठीक है। तो लेट्स से इसमें, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूं बेटे, बिकॉज आई वांट टू मेक अ डायग्राम एज वेल। अगर मैं इसमें, लेट्स से ये है थीटा क्रिटिकल, ठीक है, और मैं अगर ऐसे लाइट एंटर कराऊं तो ये क्या करेगी? रिफ्लेक्ट। फिर से लाइट नहीं बोला मैंने, ईएम वेव है ना, लाइट तो चलो ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर इज ऑल अबाउट ऑप्टिक्स, बट नेवरदलेस इट कंटिन्यूज टू गेट रिफ्लेक्टेड एवरी टाइम, बिकॉज इसका जो इंसिडेंट एंगल है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और सच्चाई ये है कि इट कम्स आउट फ्रॉम द अदर साइड एंड दैट टू फ्लेक्सिबली, है ना। कभी अगर आप आजकल देखो घर में लगा होता है ऑप्टिकल फाइबर, OFC वाला वो लगा होता है हमारा, वो यार जैसे हमारे इंटरनेट होते हैं, उसके साथ येलो कलर की वायर होगी पतली वाली, लास्ट पे लगी होती, वो उन्होंने रोल कर रखी होती पतली सी, उसके अंदर छोटी सी फाइबर होती बेटे। आजकल ये जैसे कोरोना आया ना, तब से बड़ा ये फास्ट हाई स्पीड इंटरनेट का बड़ा जमाना चला है, उसमें ऑप्टिकल फाइबर लगती है। वो अगर आप बेंड भी करो, लेकिन वो अक्सर बोलते हैं कि सर बहुत ज्यादा बेंड नहीं करना, ठीक है। या अगर आप आजकल जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इन पे आप लिखोगे कि भाई इंटरनेट नहीं आ रहा है या कमजोर है सिग्नल कुछ है, अगर आप एक चैट बोर्ड अगर आप एंगेज करोगे तो वो बताएगा आपको, हैव यू चेक्ड वेदर द ऑप्टिकल वायर, ऑप्टिकल फाइबर इज बेंट? बेंट तो नहीं है कहीं। क्यों, क्या होगा उससे? बिकॉज अगर ये स्मूथ ना हो, अगर सपोज ऐसे हुआ, तब क्या होगा बेटे? ये फंस जाएगा, ये कुछ और कर सकता है, इट माइट नॉट फॉलो द पाथ इट इज इंटेंडेड, ठीक है कि नहीं। इसीलिए बोलते हैं वो कि इसमें बेंड, शार्प बेंड नहीं होना चाहिए, गोल गोल चलता है। और इस पे क्वेश्चन कई बार आता है कि भाई यहां से यहां गया तो कितनी बार ये हिट करेगा इसको। ये थोड़ी ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान दो कुछ भी नहीं है खास इसमें, आप आराम से समझ सकते हो कि ठीक है यार, अगर एक ट्यूब की लेंथ L है, यहां से हमने 1 2 3 4 सपोज जितने भी, तो मैं कह सकता हूं कि ठीक है, ये अगर क्रिटिकल एंगल है इसका, ये इसकी थिकनेस है कुछ, तो मैं देखता हूँ कितने सेक्शंस में इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, सही बात है कि नहीं। तो उतनी बार उतने हिसाब से आप लगाना है कि क्या पूछ रहा है, दैट्स अप टू द क्वेश्चन, है ना। बट प्रिंसिपल यही है कि आप ज्योमेट्री यूज करो इस थीटा क्रिटिकल के हिसाब से। थीटा क्रिटिकल कहां से निकालो? साइन ऑफ थीटा क्रिटिकल इज म्यू स्मॉल बाय म्यू लार्ज, ये ध्यान रखना, है ना। बिकॉज जब दो म्यू होंगे तो तब परेशान हो जाओगे। कभी भी रेयरर से डेंसर
क्रिटिकल सॉरी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होती है। सुवीर यू हैव अ क्वेश्चन बेटा, बताओ। एंगल कौन सा वाला? वो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर वेज बढ़ गया बीच में ना, तो द हो सकता है कि आपने सरफेस इतनी टेढ़ी कर दी, जैसे यहाँ हो गई, जैसे यहाँ हो गई, यहाँ से इधर जाना था, क्योंकि आपने बहुत शार्प कर दिया, तो हो सकता है ये एंगल अंदर को आ जाए और रिफ्रैक्ट हो जाए। ठीक है कि नहीं? तो लीकेज कैन हैपन, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, मतलब हैव एन ओपन माइंड फॉर दिस कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट जो प्रॉपर TIR है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। सही बात है कि नहीं? ओके, आर वी डन विद दिस? अच्छे से समझ आया? ठीक है, क्वेश्चन जनरली इवन टेढ़ा भी आएगा, इट डजंट मैटर, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर ये बैंड भी करूँ ना मैं, दिमाग लगाना है ना, बैंड भी करूँ ना मैं, तो क्या होगा, इसके अपने सेक्शंस हैं, आपको वैसे ही देखना है, आपको वैसे ही देखना बेटा, है ना। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि सर्कमफ्रेंस मतलब गोल है या स्ट्रेट है पाइप, डजंट मैटर। ठीक, यही तो इसकी स्पेशलिटी है। द ओनली थिंग दैट विल डिस्टर्ब द अपसेट द होल थिंग इज शार्प बेंड। वो क्यों करेगा कोई? अगर मतलब NCERT या कोई भी तुमसे क्वेश्चन पूछे फिर बीच में बोल देगा शार्प बेंड है, तो फिर टोटल एरर रिफ्लेक्शन डिस्टर्ब हो ही गया। ठीक है, आगे बढ़ूं? ठीक है, तो ये ध्यान रखना बेटे कई बार, लेकिन इसमें एक कैच है। कैच ये बता दूं मैं, एक और सिचुएशन जनरेट होती है, वो है, देखना ध्यान से बेटे, ये मान लो अंदर का वो पाइप, इसका ऑप्टिकल फाइबर का अंदर वाला पोर्शन है, मैंने मान लिया ठीक है यार, यहां से जो लाइट आ रही है ये उसका थीटा क्रिटिकल है, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, जो भी। लेकिन जब यहाँ लाइट आएगी, ध्यान से देखना, ये 1 है, बाहर वैक्यूम है, एयर है, यहां से जो लाइट आएगी उस वो भी तो किसी एंगल पे इंसिडेंट होगी। ठीक है, तो ये थीटा क्रिटिकल है बेटे, ये भी थीटा क्रिटिकल, तो ये होगा रिफ्रैक्शन एंगल। सही बात है क्या? तो हमें ये ध्यान देना है कि ये रिफ्रैक्शन एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए एक तरह से। रिफ्रैक्शन एंगल ऐसा होना चाहिए कि लेट्स से 91 थीटा क्रिटिकल हो, उसके लिए इंसिडेंट एंगल थोड़ा बड़ा होगा, ये ध्यान रखना। सही बात है कि नहीं? साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू μ2/1, जो कि मैंने इसको μ2 बोला था और बाहर को μ1 ऐसे। ठीक है, ये बात समझ आई कि नहीं ये वाली? तो इसका ध्यान रखना, सीधे मत देखो, ये लाइट अगर तुम सीधे फेंकोगे, दैट्स नॉट द एंगल वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर तुमसे पूछता है कि एट व्हाट एंगल शुड इट बी इंसिडेंट, it should be incident at an angle I such that R is in complementary nature with the theta critical. Yeah, R is such that that the refracted light hits at theta critical. समझ पाई मेरी बात की नहीं? This is something you want to keep in mind. ट्रैप मत होना इसमें। हाँ जी बेटा, सुवीर ठीक है। कृतिका कोई क्वेश्चन बेटा? खैर इतना कुछ नहीं, तो प्रॉब्लम आ ही जाएगा कहीं ना कहीं, बट ध्यान रखना है इन चीज़ों का। मैं जस्ट समझा रहा हूँ कि कहाँ से क्या आता है। ठीक है, कैसे कैसे जब हम मतलब पूरा का पूरा कहानी है, दिस इज द होल स्टोरी। पेरिस्कोप, प्रिज्म, देखा गया है कि अगर प्रिज्म में लाइट आती है ऐसे, और ये जो सरफेस है, दिस एंगल बनाना इंसिडेंट एंगल, और अगर क्रिटिकल एंगल इससे छोटा है, यानी कि दिस इंसिडेंट एंगल इज मोर देन क्रिटिकल। ध्यान से देखना ये चीज, ये प्रिज्म है और बाहर 1 है, तो ऑफ कोर्स ये डेंसर, ये रेयर मीडियम, तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है और हो जाता है। ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये ऐसे चला जाए। कई बार हम ऐसे मैनेज करते हैं कि ये 45 डिग्री पे हिट करे और 45 पे ही रिफ्रैक्ट करे, तो यहाँ से आने वाली लाइट कहाँ जाती है? यहाँ। एंड दिस इज अ हाई एफिशिएंसी मिरर। ठीक है, मैंने कहा इट इज अ बेटर मिरर देन आर डे टू डे मिरर्स। ठीक है, उनसे जो हमारा सबसे बढ़िया मिरर है, ऐसा समझ लो, उससे भी अच्छा ये नेचुरल मिरर,
एंड इसमें कोई प्लेटिंग की जरूरत नहीं. इट इज अ नेचुरल मिरर एंड इंटरफेस दैट अचीव्स what happens in this case. ओके तो ऐसे पेरिस्कोप समझते हो? जो सबमरीन्स होती हैं, ये सपोज समंदर है और सबमरीन्स डोंट वांट टू बी सीन ऑन द सरफेस बिकॉज ऊपर आती हैं. देयर माइट बी ना लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब मुझे बहुत सब कुछ पता नहीं है, बट इतना मैं बोलूंगा कि वी डोंट वांट सबमरीन्स टू गो टू द सरफेस एज अ होल. ये एक सबमरीन रहती है अंदर, ठीक है. सबमरीन क्या करती है, वो एक बाहर डायरेक्शन देखने के लिए वो एक ट्यूब ऊपर लाते हैं और उसमें लेट्स से एक तरफ होल है जहां से मतलब टेलीस्कोप लगा है, लेकिन टेलीस्कोप की लाइट आके नीचे कौन लाएगा, ठीक है. उसके लिए यहाँ पे एक ऐसा एक प्रिज्म स्ट्रक्चर लगाया जाता है ताकि टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो. व्हाई डू वी वांट टीआईआर? बिकॉज इट इज एफिशिएंट. ये मिरर लॉस नहीं करेगा बहुत कुछ, ठीक है. एंड वट एवर बी द रीजन, अदर रीजन, दैट्स समथिंग इंपॉर्टेंट, ठीक है. इज वन मोर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन या एप्लीकेशन के एग्जाम्पल, दैट इज डायमंड. तो पता है डायमंड जो ज्वेलरी में लगता है वो बनाया जाता है, तुमको पता है ये बात? वाइज आई थिंक मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड जो इंडियन ज्वेलर्स हैं हमारे यहाँ, जैसे गुजरात में स्पेसिफिकली जो डायमंड इंडस्ट्री है, इट इज़ वेरी फेमस. यू नो व्हाई? बिकॉज डायमंड तराशना, डायमंड होता है नेचुरली, बट इट डजंट शाइन लाइक दैट. इसमें क्या करते हैं कि जो डायमंड तराशने वाला है वो इसकी कटिंग ऐसे करेगा ताकि जब भी इस पे लाइट पड़े वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होके फंस जाए एक तरह से. ये तराशने वाले तक है, समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? ओके, नहीं तो क्या होना था भाई, डायमंड उठा लिया बन गया है ना, बस एकदम जबरदस्त. डायमंड के अंदर लेयर्स ऑफ एटम्स हैं, नेटवर्क स्ट्रक्चर है, सब कुछ है, ये बात सच है. लेकिन बाहर से जो लाइट अंदर इस एंगल पे आनी चाहिए कि वो क्या हो जाए, अंदर फंस सी जाए, ट्रैप हो जाए. दैट क्रिएट्स दैट ग्लो जो डायमंड जिसके लिए मशहूर है. सही बात है कि हाँ है ना? और वो कौन कराता है? वो जो हीरे तराशने वाला, द कटर्स, द आर्टिस्ट्स. फाइन. दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हर जगह के, जैसे अभी चला हुआ है जो टैरिफ का नॉनसेंस चला हुआ है इंडिया यूएस के बीच में, यूएस ने जो टैरिफ लगाए हैं, तो उसमें से एक इंडस्ट्री कौन है? डायमंड इंडस्ट्री, बच्चों, ठीक है. और क्यों है गुजरात में डायमंड कटर्स? इसमें क्या है, अमेरिका में डायमंड नहीं है क्या? इट्स एन आर्ट. फाइन. इफ यू आर अ गुड डायमंड कटर, फाइन. ज्वेलरी के लिए डायमंड, बाकी और भी चीजों के लिए अलग होता है, ठीक है. आज की डेट में मोस्ट ऑफ द डायमंड्स माइट बी आर्टिफिशियल एक्चुअली, बट बात है उसकी ग्लो की, ठीक है कि नहीं? वो जो ब्रिलियंस दिखाता है वो, तो वो कैसे तराशी जाती है आपको. अभी जैसे देखो ध्यान से, तो वो ये प्रिज्म है, इसमें लाइट ऐसे आई और रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है. अब मैं प्रिज्म ऐसे कर दूं तो क्या होगा? इट माइट नॉट रिफ्लेक्ट बिकॉज नाउ दिस सरफेस इज नॉट फेवरेबल फॉर दिस टू. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है. डायमंड में सोचो क्या करते हैं बंदे. सो इजंट इट समथिंग विच इज वर्थ पेइंग अटेंशन टू, कि बंदा इतनी नॉलेज रखता है इस ऑप्टिक्स की कि वो इसकी कटिंग पॉलिशिंग ऐसे करता है कि इसमें क्या हो जाती है, ट्रैप लाइट. एक तरह से ट्रैप क्या मतलब कि वो बहुत सरफेस से टकरा के एंड दैट क्रिएट्स ब्रिलियंस. ठीक है कि नहीं? मजेदार है कि नहीं? ओके, आगे बढ़े. सो दीज आर सम वन इम्पोर्टेंट दिस, किसी ने बोला था कल कि जल्दबाजी का जो फल होता है, ठीक है, वो कुछ ऐसा होता है कि आप खाओगे तो फिर गायब हो जाएगा एक तरह से, मतलब उसका कोई असर नहीं आएगा. जल्दबाजी का फल है ना. जल्दबाजी नहीं है यहाँ पे. एक बंदा रेगिस्तान में बैठा हुआ है, ठीक है, और सडनली उसको पानी दिखता है. जब पहुंचता है तो वहां पानी नहीं होता. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मिराज. क्या बोलते हैं इसको? मिराज, है ना. देयर इज एन एयरक्राफ्ट जो कि हमारे नेशनल एयरफोर्स फ्लीट में है, वो है मिराज 2000, राइट. तो मिराज
मीन्स धोखा, ठीक है कि नहीं, दुश्मन को धोखा, है ना। अब होता कैसे है ये समझने की जरूरत है। इससे पहले कि तुम ये देखो, तुमने कभी कहीं आग जलते देखिए ना कि नहीं देखिए, इतना तो देखा ही होगा यार, क्या बात कर, वो यहाँ पे जब लोहड़ी के दिन लगाते हैं, वो नीचे वो बड़ा सा पेड़ जलाते हैं, देखी तो होगी कभी। आग के ऊपर से देखना तो लगता है कि हिल रही है दुनिया, सही बात है कि नहीं। कभी गर्म रोड देखी है तो वो रोड की सरफेस तपती हुई लगती है कि कुछ इस पे कुछ पानी जैसा है, फिर नजदीक देखता है वो बस हिल रहा होता है। वो क्या है, वो जो एनवायरनमेंट जैसे लगता है कि कुछ अजीब सा कलर का हो गया, या कुछ ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है रोड। जब भी कोई गर्म चीज देखोगे उसके नजदीक से तुम्हें ये चीज फील होगी, स्पेसिफिकली आग या रोड सरफेस विच इज हॉट। व्हाट हैपेंस इज कि जैसे ही ये सरफेस रेगिस्तान में ये रेत होती है तो गर्म हो जाती है, द सेम हैपेंस ऑन द रोड, ठीक है। इसके नजदीक के जो एयर है वो लाइटर है बिकॉज ऑफ देयर नॉर्मल डेंसिटी एज वेल, मैं नहीं बोलूंगा कि, लेकिन लाइटर एयर हैज लोअर इंडेक्स, ठीक है कि नहीं, ठीक है। लाइटर एयर हैज लोअर इंडेक्स, तो दैट मीन्स जितना मैं इस लेयर से अगली लेयर से अगली लेयर जाऊंगा तो वो ठंडी होती जाएगी, तो उनका इंडेक्स बढ़ता जाएगा। कुल ये कहना चाह रहा हूं मैं कि यहाँ की एक लेयर, यहाँ की एक लेयर, यहाँ इंडेक्स ज्यादा है यहाँ से, यहाँ इंडेक्स ज्यादा है यहाँ से, यहाँ ज्यादा यहाँ से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सही बात है कि नहीं। तो समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंस मेरा बच्चा कि यहाँ से अगर लाइट आ रही है, लेट से ऐसे आ रही है लाइट, वो ऐसे जाती है, रिफ्रैक्ट हो गई, और ऐसे हुई रिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्ट देखो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द, फिलहाल तो रिफ्रैक्शन ही होती है। ऐसे अगर तिरछी हो गई तो फाइनली ये ऐसे पड़ती है। ये तो बहुत ज्यादा एंगल नहीं हुआ, दिस माइट बी समटाइम्स मोर देन द क्रिटिकल एंगल, बिकॉज ये डेंसर, ये रेयर एंगल, एंड इट स्टार्ट गेटिंग रिफ्लेक्टेड इस एंगल से। ऐसे देखना ध्यान से इसको, देखो टक 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 टक, एंड फाइनली इतनी तिरछी हो गई कि मुड़ ही गई। सही बात है कि नहीं। और इस बंदे को वो जो लाइट ऊपर से स्काई की आ रही थी वो कहां से आती दिख रही है, इसको लग रहा है यहाँ कहीं पानी है, ठीक है। ओके, द सेम हैपेंस हियर, टक 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 एंड टक, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो इसको लगेगा यहाँ पानी, इसीलिए बंदा जब दौड़ता है वो कुछ नहीं होता, ठीक। इट्स नॉट एक्चुअली वाटर, it is the reflection of sky because of total internal reflection and a series of refractions। समझ गए प्रोसेस, यस और नो, कोई शक कोई परेशानी, ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो दिस इज द आइडिया ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वी डू हैव सम टाइम, फोन तो नहीं आ रहा था ज्यादा, किसका था, कंपनी वाले, तुमने कौन सी कंपनी ज्वाइन की है, अच्छा ठीक है, अच्छा वो जान ही नहीं दे रहे हैं ना, जान खाने आए हैं, चलो ठीक है। चलो आज इतना ही पढ़ते हैं ना, काफी है, ऐसा नहीं है कि हमने कम पढ़ा, बस ये है कि अगला जो पॉइंट है आई डोंट वांट टू वेस्ट दैट हियर, ठीक है, हाँ मेरा बच्चा, बिकॉज वो फिर ना आधा हो जाएगा। दैट इज रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस। अलबत्ता मैं एक चीज यहाँ पे एक फिलोसॉफिकल पॉइंट बोलूं, देखो हमने क्या क्या सीखा है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन सरफेस, देन रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल सरफेस, हो गया। अब हम पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन एट अ स्ट्रेट प्लेन इंटरफेस, अगला होगा रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल इंटरफेस, और तीसरा होगा रिफ्रैक्शन ऑन टू इंक्लाइन, दैट इज प्रिज्म, ठीक है कि नहीं। तो तीन तरह के रिफ्रैक्शन केसेस देख रहे हैं हम। कल हमने स्फेरिकल सरफेसेस की बात करेंगे कि स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन कैसे मेजर करें, उसमें लेंस वगैरह भी आता है, ठीक है। और फिर हमने प्रिज्म जब पढ़ेंगे तो प्रिज्म का मतलब टू इंक्लाइंड, एक होता है कि टू पैरेलल सरफेसेस, वो तो चलो स्लैब हो गया, ग्लास स्लैब, वो हमने कर लिया, उसमें लेटरल शिफ्ट आता है जो मैंने कल निकलवाया था, साइन आई माइनस आर बाई साइन की कॉस आर, क्या था वो, ठीक है कि नहीं। और ये चीज समझना कि हम ये याद रखना ये चीज, ताकि इजी हो जाए रिटेन करना इस चीज को। फर्स्ट थिंग, रिफ्लेक्शन एट टू टाइप्स, प्लेन एंड स्फेरिकल सरफेसेस, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस and plane interface, then spherical interface, and then inclined interfaces, right? And उसके बाद instruments हैं, that's it,
3-4, मुझे लगता है मुश्किल से 5 क्लासेस, 4 classes more, and then this chapter theory is over, and then we'll solve problems as usual. ठीक है, thank you, bye bye.